ये लोग रेडी हो गए कि स्कूल जाने के लिए। हमज़ा का बैग और है ठंडी, इसलिए जो है ना जैकेट पहन के जा रहे हैं। और ये रहा बाहर का क्लाइमेट। हवा बहुत ज़्यादा, ये देखिए हवा बहुत चल रही है। जल्दी जल्दी रेडी हो, ओनली 5 मिनट्स इज रिमेन। शूज़ पहन के उतरो नीचे, 5 मिनट बैलेंस है सिर्फ। अल्लाह हाफिज़। अंशु, अंशु, वालेकुम अस्सलाम। दुआ पढ़ के जाओ। बच्चे चले गए और मैं आपको है ना ज़ूम करके दिखाती हूँ कि बैंगलोर वगैरह में भी देखिए कोहरा पड़ता है, फॉग जो है। मैं और ज़ूम करके अभी आपको दिखाती हूँ, तो काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है और सुबह का टाइम हवा बहुत ज़्यादा चलती है और फजर में तो पानी इस कदर ठंडा रहता है। तो खैर जवानी की इबादत तो ही कबूल होती है ना। तो देखिए कितना कोहरा था। उसके बाद में बच्चे लोग तो दोनों जा चुके थे, तो मैं आ गई वापस सोने के लिए, क्योंकि जो आजकल हाउस हेल्पर है ना वो थोड़ा लेट आ रही है। मैं ब्लैंकेट ओढ़ के और मैंने मौसम का फ़ायदा उठाया और उसके बाद में मैं सो गई। जब मैं सो के उठी तो मैंने मेरे लिए बनाया ब्रेड ऑमलेट। तो खा के मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही थी अंशरा के स्कूल एक एप्लीकेशन सबमिट करने। चलते हैं स्कूल, देखते हैं मैम क्या बोलती है। और अंशरा की छुट्टी भी होती है 3:30 बजे, तो मैं उसको लेके भी आ जाऊंगी साथ में। तो चलिए चलते हैं फिर। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना स्कूल आ गए थे और हमज़ा लोगों की जो है ना लास्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस भी रिमेन थी, तो वो भी भरना था। तो हालांकि डेट थी अभी 31 तक का टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों वेट करना। तो यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे फ़ीस भरने के लिए, मैं कंपाउंड में जो है ना वेट कर रही थी। तो यहाँ पर ये P4 बिल्डिंग है और अंशरा P2 में पढ़ती है, तो अंशरा इस बिल्डिंग में नहीं दूसरी बिल्डिंग में पढ़ती है। फिर मैं पहना P4 से P2 गई, अंशरा को पिक की और आते आते मैं भिंडी वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने भिंडी को वॉश करके स्ट्रेनर में रखा है ताकि पानी निथर जाए तो मैं कट करके रखूं। और मैं चिकन निकाल के गई थी, तो मैंने उसमें जो है ना अल्फ़ाहम मसाला लगाया, तो ये मैं लुलु मॉल से लेकर आई थी। अगर आपके सिटी में लुलु मॉल है तो आप भी जो है ना ला के बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने जो है ना यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है ना सोक किए हैं और टोमेटो वगैरह नहीं था, तो मैं वो भी लेकर आई साथ साथ में। मैंने यहाँ पर दूध देखा तो फ्रिज में आधी आधी पैकेट करके रखी थी, तो मैंने दूध भी खाली कर दिया। और मैंने यहाँ पर जो है ना चावल रख दिया बनने के लिए और साथ में मैंने दाल बनाई थी। देन उसके बाद में खाना बन गया, फिर मैं यहाँ पर जो है ना मुझे नहाना था, क्योंकि सुबह मैं सो गई थी, फिर स्कूल चली गई, फिर मैंने आके कुकिंग किया और मैंने अभी आधी वेजिटेबल्स खाली की, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं नहा लेती हूँ। और अंशरा हमज़ा जो है ना खा के नहा के जो है ना वो लोग ट्यूशन चले गए थे, तो फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद में मैंने आधी वेजिटेबल्स खाली की थी, आधी नहीं की थी। और मैंने सोचा जब मैं नीचे उतरी हूँ तो आते आते मैं सारा काम करते आऊँ। फिर हमज़ा को ही बेचारे को बार-बार जाना पड़ता है। तो स्कूल के लिए सुबह के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी और मैं यहाँ पर कुछ सैलेड के लिए कुकुम्बर और जो है अभी ठंडी का सीज़न है, तो गुआवा मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, तो मैंने सोचा कि चलिए ले लेते हैं और हेल्दी भी होता है। और अभी सीज़नल फ्रूट ऑरेंज वग़ैरह भी सीज़न का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। तो मैं वही सारी वेजिटेबल्स लेकर आई। इसके बाद में मुझे और भी बहुत सारे काम थे। हम जो सोचते हैं कभी वो नहीं होता। मैं जो लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, आज ये काम फिनिश करना है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो काम कभी नहीं होता। अल्लाह जो चाहता है वो काम होता है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते, बताइएगा ज़रूर। हमारा सोचा हुआ कभी नहीं होता। हाँ, एक बात ये नोट करना कि जो हमारे लिए बेहतर होता है वही काम होता है। तो अंशरा ने वो ड्रेस कैरी किया है जो मैंने अभी स्टिच करवाया था मेरे पुराने दुपट्टे से, तो वो वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? जिसने नहीं देखा ज़रूर जाके देखिएगा। तो माशाल्लाह अच्छा दिख रहा था इसके ऊपर। इसके बाद में मैं जो है ना चाय पीने के लिए गई किचन में। और देखो मैं जो सोचती हूँ वो काम मेरा बिल्कुल नहीं होता।
मेरा काम हमेशा बढ़ ही जाता है, बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मेरी चाय जो है ना बह गई और उसके बाद में मैंने फिर पूरा जो है ना गैस बंद करके जब चूल्हा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने फिर उसको पूरा क्लीन किया, नीचे भी क्लीन किया। अगर मैं उसको छोड़ देती तो वो पूरा जल जाता। अभी मुझे आगे कुकिंग करना है, मुझे खाना बनाना है। तो मैंने बोला मैं ये सोच रही थी कि मैं ना जल्दी से चाय पी लेती हूँ, फिर मैं भिंडी और वगैरह जो बनने के लिए रख देती हूँ, जो भी मेरी कुकिंग है, क्योंकि मुझे आगे दूसरे काम थे, तो वो हुआ ही नहीं। और है ना हमारे घर में भिंडी जब हम लोग बनाते हैं ना तो एक दिन पहले ही कट करके इस तरह धूप में या फैन के नीचे सूखने रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, भिंडी का जो स्टिकीपन रहता है ना वो पूरा फिनिश हो जाता है और भिंडी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मैं है ना आगे का काम करूँगी इंशाल्लाह। तो चाय पीने के बाद में भिंडी बनाने के बाद में मैं बेडरूम में आ गई, क्योंकि ये बेड का कवर हम लोगों ने वॉश किए थे 2-3 दिन से, तो चढ़ाए नहीं थे। तो यहाँ पर हमज़ा और मैंने और अंशरा ने मिलके जो है ना हम तीनों ने मिलके यहाँ पर बेड का कवर चढ़ाए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बैक टू बैक 2 शादी के व्लॉग डाले हैं। जिसने नहीं देखा वो लोग भी जाकर देखिए। तो वहाँ शादियों में सबने मेहंदी लगाया हुआ था। तो हमारी मैडम को भी मेहंदी का जोश चढ़ गया और मेरी देवरानी ने बोल दिया हाँ हाँ मैं लगा दूंगी, लेकिन हाँ वो टाइम पे आई नहीं हमजा तो बता अंशरा को इसको। सब्र हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाई, फिर करो बाद में दबाओ। देवरानी मेरी आई। यहाँ यहाँ दबाओ दबाओ जोर जोर से। बस खत्म। हाँ दबाओ। गया। तो देवरानी मेरी आई थी, फिर वो चली गई। तो ये जो वार्डरोब का है ना, ये पल्ला हमेशा उतर जाता है उसके चैनल पे से और इतना बेजार करता है। तो फिर कारपेंटर को बुला के वही चीज़ हम लोगों ने सही करवाया। और ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, बताना कैसा दिख रहा है। अभी तो इनकम्प्लीट है, सिर्फ मैंने इसको लगवा दिया है, मतलब हैंग करवा दिया। अब इसके ऊपर शो पीसेस रखना बाकी है, पता नहीं लुक वाइज कैसा लगेगा। तो मैंने है ना ये 3-4 महीने पहले आई थिंक फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं। और देखिए वॉल वगैरह भी गंदी है, तो इसको भी इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे। तो वार्डरोब बनाने के टाइम पे जब उन्होंने वो पल्ला निकाला तो बोलने लगे कि ड्रिल करेंगे तो सारे कपड़े जो है ना गंदे हो जाएंगे, ड्रिल मशीन में डस्ट उड़ेगा, आप पूरा निकालो। तो मुझे ऊपर का पूरा सेल्फ खाली करना पड़ा, नीचे वाला पूरा खाली। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ ना, मेरा सोचा हुआ काम कभी नहीं होता, हमेशा मेरा काम इसी तरह बढ़ता है। एक सिर्फ पल्ले को सही कराने के लिए मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, पूरा ऊपर खाली करना पड़ा और नीचे का खाली करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर भी कॉटन का दुपट्टा डाला था, मैंने उनको बोला भाई मैं पूरा तो नहीं हटा सकती, मेरे बस का नहीं है। फिर अभी मैंने जो है ना सारा फिर वापस जमाया, बेडशीट वगैरह झटक के पूरा बिछाया वापस से। हमज़ा जो ये क्या बोलते हैं नाली नीचे बिछा के सोता है वो सब सहता। रूम में झाड़ू लगाया, रूम में पोछा लगाया। तो देखिए अब मेरा रूम पूरा क्लीन हो गया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मतलब काम बढ़ ही जा रहा था मेरा बार बार। तो उसके बाद में मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। देखिए एकदम क्लीन हो गया। फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में, यहाँ पर जो बचा कुचा खाना था तो मैं सब कर रही थी। तो अंशरा ने बोली कि लाओ मम्मा मैं करा देती हूँ, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अभी कैसे क्रिसमस का टाइम है, छुट्टी है, तो बच्चे घर में, तो देखिए रात के बज गए हैं 12। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी मेरा सपोर्ट करते हुए कि चलो मम्मा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना अंडे रखे हैं बॉईल होने के लिए सुबह के लिए। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी तो मैंने सोचा कि चल भाई थोड़ी चाय पी लेते हैं। और दूध हमज़ा ने लेकर आया था कि भाई दिन में काफ़ी बार चाय बनी, दूध ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर वो दूध लेकर आया था तो मैंने बोला चल अभी गर्म कर लेती हूँ मैं। तो ये रही अंशरा और मेरी और अंशरा की चाय है। यहाँ पर देखिए 12 बज के हो रहे हैं 10 मिनट। तो आज मेरा सारा दिन इसी तरह गया, मतलब जिस काम को हाथ लगा रही थी वो काम मेरा बढ़ ही जा रहा था। तो मेरा दिन आज कुछ इस तरह से गया। तो इस ब्लॉग के एंड के साथ मैं भी आपसे लेती हूँ रुखसती। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज।